इस लेक्चर में हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे जो फंक्शन हमें गिवन होगा उसकी। तो देखते हैं हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि कॉन्स्टेंट्स यानी इनक्वालिटीज़ हमें दी गई हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इनक्वालिटी है, ये सेकेंड इनक्वालिटी है और इसके साथ साथ हमें ये दो रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं जो कि हम ग्राफ बनाते हुए इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो इन फर्स्ट और सेकेंड इनक्वालिटी की हेल्प से हम पहले ग्राफ बनाएंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड इनक्वालिटीज से इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था तो हमने इक्वल में लिखा, ये हमारे पास फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। और ये सेकंड में हमारे पास लेस देन इक्वल टू था तो इसलिए हमने इक्वल टू लिख दिया और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं पहले। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे y को 0 इक्वेशन 1 और 2 में। इन दोनों इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे, पहले हम 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 0, क्योंकि 2y था तो इसलिए 2 इंटू 0 आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। 2 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, 0 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स के साथ आ गया तो इसको हम उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी एक्स इक्वल किसके आ गया -8 के। अगर एक साइड पे माइनस हो तो हम उस माइनस को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी साइड पे। असल में होता ये है कि हम इस माइनस को एक्स के साथ ख़त्म करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसलिए ये एक्स आ जाता है, ये -8 हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो नेक्स्ट देखें इसका पॉइंट क्या आएगा -8 इंटू 0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई था तो y की जगह 0 आ जाएगा, x माइनस 0 x होता है, x की वैल्यू 4 आ गई तो इसका पॉइंट क्या मिलेगा 4 इंटू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में। इक्वेशन 1 में 0 पुट करेंगे x की जगह तो 2y माइनस 0 हो जाएगा, 2y आया, 2y को हम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी y इक्वल टू 8/2 आ गया। 8/2 क्या होता है 4 होता है, तो पॉइंट क्या मिला 0 4। ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, x की जगह 0, x माइनस वाई था तो 0 माइनस वाई होगा, माइनस वाई आ जाएगा। तो माइनस वाई भी अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो y इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या मिलेगा 0 -4। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे 0 0। तो पहले हम फर्स्ट इनक्वालिटी में पुट करेंगे 2y माइनस एक्स है तो इसकी y की जगह भी 0 और x की जगह भी 0। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 होता है, 0 लेस देन 8 आ गया। तो ये क्या ट्रू है, यस ये ट्रू है कि 0 छोटा होता है 8 से, यस ये हमने लिख दिया कि ये ट्रू है। तो इसका मतलब जब भी ट्रू होगा तो इस इनक्वालिटी का ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम सेकेंड इनक्वालिटी में पुट करते हैं तो x माइनस वाई, एक्स की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 4। तो ये भी ट्रू है कि 0 छोटा है 4 से, तो इसलिए इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की हेल्प से जो सारे पॉइंट्स फाइंड किए हमने पॉइंट्स लगा दिए। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है और ये हमारे पास सेकेंड लाइन है। अब यहाँ पे देखें तो इसका कौन सा बनेगा, शेडेड एरिया कौन सा होगा, क्योंकि ओरिजिन वाली साइड पे है तो ये ओरिजिन है, तो ये सारा इस लाइन का ये वाला शेडेड एरिया होगा और इस लाइन का ये शेडेड एरिया होगा। लेकिन हमारे पास ये भी हैं क्या रिस्ट्रिक्शंस कि x ग्रेटर दैन 0 है, y ग्रेटर दैन 0 है, यानी ये दोनों हमारे पास जो ग्राफ बनना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जहाँ x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, और वो कहाँ पे होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब ये वाला एरिया हमारे पास नहीं आएगा, तो फिर कौन सा एरिया आएगा, तो फिर हमारे पास जस्ट ये एरिया आएगा जो ग्रीन लाइन से शेड कर दिया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा, यानी इसका ग्राफ में शेडेड एरिया होगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं। ये ओरिजिन पॉइंट आया एक, 4 पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट, ए पॉइंट, और ये पॉइंट नहीं है लेकिन यहाँ पे मीट हो रहा है तो ये पॉइंट मिला हमें और इसको हमने बी का नाम दे दिया, और ये सी पॉइंट, यानी OABC हमारे पास रीजन आ गया। ये हमारे पास रीजन क्या है, तो OABC, ये डी नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट OABC हमारे पास रीजन आएगा। तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, OAB हमारे पास हैं, OA हमारे पास पॉइंट है, C पॉइंट भी है। B पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे। तो हम माइनस कर देंगे इक्वेशन, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। तो ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें x माइनस का है और एक पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस वाई वाई आ जाएगा, y की वैल्यू 12 आ गई क्योंकि 8 + 4 12 होता है। यहाँ पे हमारे पास C पॉइंट भी है और y हमारे पास कितना आ गया 12। अब हम ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे।
तो इक्वेशन 2 में y की जगह 12 लिख देंगे और -12 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 + 4 कितना आ गया 16, यानी x की वैल्यू 16 आई। तो हमारे पास पॉइंट बी क्या आ गया 16 × 12। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, f(x, y) = 2x + 5y। तो हम इसमें सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम है, यानी किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। तो इसमें पहले हम ओरिजिन पॉइंट को चेक करेंगे, यानी हम x की जगह 0 लिखेंगे, y की जगह भी 0। तो 2 इंटू ये x की जगह 0 आ गया, y की जगह 0 आ गया, 2 इंटू 0 5 इंटू 0 0 + 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 होता है, तो ये तो 0 आ गया। अब थर्ड इक्वेशन में ही यानी इसी फंक्शन में हम पुट करेंगे a पॉइंट को। तो a पॉइंट में x 4 है, y 0 है, तो यहाँ पे 4 और 0 आ जाएगा, x की जगह 4 y की जगह 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। नेक्स्ट b पॉइंट हम चेक करेंगे। तो b पॉइंट हमारे पास कितना है 16 और 12, x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 12 है, तो ये इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो 2 इंटू 16 आ जाएगा और 5 इंटू 12 हो जाएगा। 2 इंटू 16 32 होता है और 5 इंटू 12 60 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 92। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है। इसको भी चेक करते हैं। तो x की जगह 0, y की जगह 4 इक्वेशन 3 में। तो ये हमारे पास x की जगह 0 आ गया, y की जगह 4 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, तो 0 + 20 20 आ जाएगा। अब देखें तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनमें मैक्सिमम वैल्यू 92 है। तो इसलिए हम कह देंगे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो 92 है, और वो किस पॉइंट में मिल रही है हमें, वो हमें बी पॉइंट में मिल रही है। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है।